तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 3.3 का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, ध्यान से समझना कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1/2। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया, साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को कॉस पाई बाई 3 का भैया स्क्वायर, और सेम टेन स्क्वायर पाई बाई 4 को टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे LHS कर रहा हूँ सॉल्व, उसको मैं -1/2 लेके आऊंगा, ठीक है। अब साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है आप सभी को पता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा भैया 1/4, प्लस कॉस पाई बाई 3 होता है कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर भैया 1/4, माइनस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा 1। 1/4 प्लस 1/4 होता है आपका 2/4 माइनस का 1, 2/4 से 1/2 होगा, तो 1/2 माइनस 1 करोगे आंसर कितना आएगा भैया माइनस का 1/2। तो आ गया ना आपका आंसर, ये देखो यही तो आंसर है आपका। देखो LHS बराबर RHS आ गया आपका, -1/2 ही लेके आना था अपन को, देख लो, ठीक है। तो ये होता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्या कहता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर लेके आना 3/2। अब कैसे लेके आते हैं, देखो यार सिंपल सा है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, अब पता है ना साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर होता है, तो बार बार वो नहीं करेंगे स्टेप। साइन पाई बाई 6 कितना होता है भैया साइन 30, और साइन 30 का स्क्वायर कर रहे हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया 1/2 का स्क्वायर। हाँ, अब भैया इसको कैसे करें, देखो आपने देखा कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 है, तो इसको वो वैसे लिख सकता हूँ कोसेक 7 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, कोसेक 7 पाई बटे 6 की वैल्यू कैसे करें, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। मैंने कहा करके देख लो, अब वापस 7 पाई बाई 6 मिलेगा आपको, आपने बोला यस भैया। तो देखो अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब आपने वो क्वाड्रेंट वाला अपन को समझाया, जो वन शॉट में समझाया वो जाके देख लेना, नहीं देखा लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब देखो ध्यान से भैया, देखो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब आपका पाई इस साइड में होता है, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस होती है, आपको पता है आपका पाई यहाँ पे होता है, आप कुछ प्लस कर रहे हो उसमें, तो आप कहाँ पहुंचोगे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हाँ भैया, और पाई किधर होता है भैया एक्स एक्सेस के ऊपर होता है, तो भैया एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये आपको पता है। और भैया पाई थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है। हाँ भैया, तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी माइनस ऑफ कोसेक पाई बाई 6, है ना। हाँ भैया समझ गए, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा माइनस ऑफ कोसेक पाई बाई 6, लेकिन भैया यहाँ पे स्क्वायर था ना, हाँ तो ऊपर क्या लग जाएगा भैया स्क्वायर लग गया, प्लस इनटू में कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3, अब इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 3 होता है कॉस 60। हाँ भैया, और कॉस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो ये लो, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका LHS, ध्यान रखियो। यस भैया, तो ये तो हो गया भैया 2 इंटू 1/4 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। यस भैया, और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30, और कोसेक 30 होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो इसका मतलब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू 1/4। मैंने कहा तो देखो 2 से कटा ये, तो 1/2 बचा, प्लस ये 4 आएगा, इंटू करोगे 1/4 से, तो 4 से ये 4 कट हो गया, तो 1/2 प्लस 1 बचेगा, इसका आंसर आ गया 3/2। देख लो आपका ये रहा आपका LHS, ये रहा आपका RHS, यही तो आपको सॉल्व करना था, तो नीचे लिख देना LHS बराबर RHS हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। ये हुआ सेकंड। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कि क्या कहता है हमें, देखिए कि कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 6 लेके आना है। सेम वही प्रोसीजर है, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30,
और cot 30 की वैल्यू क्या होगी भैया tan 30 का उल्टा, है ना। cot 30 का tan 30 का उल्टा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो उल्टा करोगे तो √3, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, स्क्वायर लगाए तो √3 का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, प्लस कोसेक 5π/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका भैया। देखो भैया कैसे किया, देखो कोसेक 5π/6 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या भैया, कोसेक पाई माइनस π/6। हाँ भैया वापस से वो कोऑर्डिनेट बनाओ, तो भैया देखोगे आप पाई की वैल्यू यहाँ है, इसमें सब कुछ माइनस कर रहे हो तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाओगे। मैंने कहा यस भैया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कोसेक होता है पॉजिटिव, मैंने कहा यस, और पाई होता है एक्स एक्सिस पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं, मैंने कहा ये भी सही है भैया। तो भैया क्या कर देंगे अपन, क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कोसेक π/6। यस भैया एकदम सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कोसेक π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, tan स्क्वायर π/6 मतलब tan π/6 की वैल्यू tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब कैसे करोगे भैया, √3 का स्क्वायर 3, कोसेक π/6 की वैल्यू होती है कोसेक 30 और कोसेक 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल उल्टा, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 1/3, तो 3 से 3 कट 1 बच गया यहाँ पे, तो 3 + 2 + 1 बराबर हो गया आपका 6। देख लो जो RHS में लेके आना था वो आपको मिल गया है। तो क्या लिख दोगे इधर कि भैया LHS बराबर किसके होगा, आप बोलोगे भैया RHS के होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्या कहता है, आपको ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/6 इक्वल टू 10। मैंने कहा यस भैया। अब देखो ध्यान से कैसे कैसे अपन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इस sin 3π/4 को क्या लिख सकता हूँ, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे भैया। देखो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। sin 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin पाई माइनस π/4। मैंने कहा अब देख लो वापस भैया, पाई की वैल्यू किधर होगी, इस साइड आती है पाई की वैल्यू, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पाई होता है, उसमें से माइनस कर रहे हो तो आप पहुंचोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस पे है हमारा पाई, तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा भैया, sin π/4। मैंने कहा तो बस हो गया ना आंसर। देखो देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है भैया, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। मैंने कहा तो बस देखो sin 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 cos² π/4, cos π/4 cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करो, sec² π/3, π/3 का मतलब होता है 60, है ना। हाँ भैया, तो भैया sec 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 का रेसिप्रोकल, और cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वही cos 60 की होगी, और cos 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 60 मिल जाएगा, मतलब 1/2 का उल्टा 2, तो भैया ये तो होगा 2 × 2 का स्क्वायर। मैंने कहा यस भैया। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 में 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ये ऐसे लगा दो गलती ना हो। हाँ भैया, तो 2 से 2 कट 1 भैया, 2 से 2 कट 1 भैया, 2 इंटू 4 8, यह आ गया अपने पास 10 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हतरा RHS मेरे प्यारे बच्चे, नीचे लिख दोगे ना LHS बराबर RHS सिंपली। तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, वहां पे जाके सारे के सारे NCERT सॉल्यूशंस दे सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.